नमस्कार। आज का हमारा वीडियो एक कुंडली के साथ और हम और आप दोनों मिलकर अभ्यास करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जन्म कुंडली की बारीकियां देखी जाती हैं। इसको फलित करेंगे। यह व्यक्ति अगर कहा जाए नौकरी पेशा है, एक बड़ी कंपनी में आज की डेट में अगर कहा जाए तो जीएम के ऊपर के पद पे है। थोड़ा मोड़ा इसको जो है ज्योतिष का नॉलेज है। कहते नहीं है कि जो है देख देख के सीखते सीखते 10 से 12 साल से जो है ये इसको सीख रहे हैं, या फिर कह लिए नॉलेज है। सीखते सीखते इनको 10 से 12 साल हो गए। जब इन्होंने मुझसे बात की लगभग 3-4 साल पहले, तो इनके कुछ प्रश्न थे, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके भी दिमाग में गूंजेगा। इन्होंने क्या किया कि नौकरी कर रहे थे 2016 में देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है अभी तक का, और 2016 में बुध का अंतर लगा। उस समय पे इन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया कपड़े का। आज की डेट में जो नौकरी कर रहे हैं वो भी टेक्सटाइल लाइन से संबंधित है, एक बड़ी कंपनी में कपड़े का काम शुरू किया। रॉ मटेरियल कहीं से लेके आते थे, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते, उसके बाद उसको बेचते थे, मतलब होलसेलर क्या जो है जाता था। कंपनी खोली 2016 से लेकर 2020 तक का जो है इस हालत में पहुंच गए थे। जो पैसा था सब बर्बाद। उसके अलावा अगर कहा जाए लोगों का कर्जा अलग से, लोगों ने इनके ऊपर जो है कोर्ट केस किया, और कुछ दिन इनको जो है कहीं ना कहीं जेल भी जाना पड़ा। इनका एक प्रश्न था कि आचार्य जी, मेरे जन्म कुंडली में अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं छठे का स्वामी होके भाग्य भाव में, अपनी राशि में और नवमांश में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वर्गोत्तमी कहलाएगा। उसके बाद भी मुझे क्यों ऐसा हुआ कि मुझे जेल जाना पड़ा? क्यों ऐसा हुआ कि मेरा व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ गया और दोबारा से मुझे नौकरी पे आना पड़ा, जबकि मेरी दशाएं तो बहुत अच्छी थी। और उस पीरियड में मैंने कुछ ज्योतिषियों से संपर्क भी किया, सबने यही कहा कि ये टाइम फ्रेम आपके लिए व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा है। और जबकि उसके कारण नुकसान तो अलग, जो पैसा था, जो कर्जा हुआ, कोर्ट कचहरी हुआ, और कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर बारीकियां क्या है, आप भी समझिएगा और मैं आपको कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं समझाने की। ज्योतिष समुंदर है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा कोई नहीं है ज्योतिष में, चाहे वो 5 लाख फीस ले, चाहे वो 5 रुपए फीस ले, ब्रह्मा कोई नहीं है। चलिए प्रयास करते हैं समझने का और समझाने का। और जो मैंने इसको जो है 4 साल पहले समझाया था, ठीक है, वो आज आपको मैं समझाने जा रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले देखिए कि इनका व्यवसाय क्या है। पहले व्यवसाय से पहले कर्म की बात कर लेते हैं। कर्म क्या है, और कर्म से पहले अगर कहा जाए तो मन की बात कर लेते हैं, दिमाग की बात कर लेते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको मन पे जाना है, फिर कर्म पे जाना है, फिर व्यवसाय या नौकरी पे जाना है। इनका लगन का मालिक क्या है? कर्क। कर्क लगन, लगन का स्वामी अगर कहें तो अपने ही घर का लक्ष्मी नामक राजयोग बना के मंगल के साथ अपने ही घर का लक्ष्मी नामक राजयोग बना के कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में, जो कि सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा, और सूर्य अगर कहें तो धन का स्वामी है। ऐसे में बिल्कुल ये साफ है कि जन्म कुंडली बड़ी बली हो गई। लगन का स्वामी लाभ में है, व्यक्ति माइंडेड है। वहीं अगर कहा जाए पंचम भाव दिमाग को दिखाता है, और पंचमेश अगर कहा जाए मंगल के साथ में, मंगल चंद्रमा के साथ में, मतलब दिमाग और मन, लक्ष्मी नामक राजयोग, लाभ में होना, इच्छाओं की पूर्ति में होना, वहीं मंगल का अपने घर को देखना, और मंगल अगर कहा जाए कर्म है। अब क्या डिफिनेशन निकल के आएगी? कहीं ना कहीं बलिष्ठ हो गया, दिमाग बलिष्ठ हुआ, मन साफ हुआ। कर्क लगन है, मन साफ हुआ। वहीं से चंद्रमा अगर कहा जाए, चंद्रमा से लाभ में गुरु का होना, समाज सेवा, लोगों का ख्याल रखने वाले, एक बात। बहरहाल अब यहां पर शनि का होना, शनि क्या? धोखा, छलावा। कहते नहीं, शनि विरक्ति का कारक ग्रह है, और शनि अगर कहा जाए तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है कर्क राशि को।
शनि अगर कहा जाए तो कर्क राशि में राजा भी बनाता है, और शनि अगर कहा जाए तो कर्क राशि में रंक भी बनाता है। अब इनका शनि अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है किस नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र, शनि का अपना ही नक्षत्र है। और शनि अगर कहा जाए व्यवसाय है, शनि अगर कहा जाए बेइज्जती है, शनि अगर कहा जाए कोर्ट कचहरी है, ठीक है। और शनि अगर कहा जाए चंद्रमा से तीसरे भाव में है, तो ऐसे में क्या कहा जाएगा, चंद्रमा से तीसरे भाव में लगन के ऊपर शनि का होना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से तनाव देना। अब वहां पर किस घर का मालिक है, घर भी समझिए, ये घर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सप्तम है। अब एक विडंबना है, जैसे इनका पहला विवाह हुआ, डिवोर्स हुआ, और कहीं ना कहीं बच गए गुरु के कारण कि जेल नहीं जाना पड़ा। सारे केस भाई आज की डेट में, परमात्मा ना करे किसी का डिवोर्स हो, ठीक है। जब डिवोर्स की बात आती है ना, जो पत्नी या उनके घर परिवार, जैसे घर परिवार अगर कहा जाए शनि है पूरी तरीके से हावी, तो जब भी बात आती है तो कंप्यूटर से एक पूरा फॉर्मेट निकल आता है, और वही नोटरी होती है कि फला फला समस्याओं में, फला फला दिक्कतों में, मारपीट, ये वो तरह तरह की बातें होती है, उसी पे जो है मुकदमा हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट मैं बिंदुवार आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये मानसिक रूप से पीड़ा देगा व्यक्ति को, चंद्रमा से तीसरे में होना। वही पुष्टि ये करता है लगन के ऊपर भी बैठा है कर्क राशि में। ऐसा नहीं है कि कर्क राशि का शनि खराब ही होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर ये इसको परेशान करेगा। वहीं व्यवसाय का अधिपति अगर कहा जाए तो शनि है, अपने घर को देख रहा है। अब ये इनका पॉइंट था कि पंडित जी वो तो अपने घर को देख रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने घर को तो मजबूत करेगा, बिल्कुल ठीक है। शनि मार्केश है, शनि अष्टमेश है। शनि का सूर्य को देखना, सूर्य अगर कहा जाए धन है, जो आपने धन उस समय पे कमाया होगा वो धन है। ऐसे में कहा जाएगा शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य पे पड़ेगी, तो शनि मार्केश होने के कारण जो उसका शत्रु है, शनि का मुख्य शत्रु अगर कहा जाए सूर्य है, और सूर्य अगर कहा जाए धन है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की बुद्धि पे, बुद्धि मतलब हो गया बुद्ध, व्यक्ति की बुद्धि पे पर्दा पड़ेगा, और व्यक्ति का धन मतलब हो गया द्वितीय धन, व्यवसाय में जाने के कारण व्यक्ति का धन का सत्यानाश हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, लोग करते क्या ना कि गोचर नहीं देखते, या फिर 95 से 98% लोगों को गोचर देखना नहीं आता है। और यहाँ पर सब कोई भी घटना तब घटित होती है, बड़ी या छोटी, गोचर का मुख्य रूप होता है, ठीक है। अब उस समय पे गोचर अगर कहा जाए, शुक्र के ऊपर शनि का गोचर था, और मुझे याद है 2020 में 24 जनवरी 2020 को शनि ने अपना गोचर बदल के मकर राशि में गोचर किए। अब शनि का गोचर शुक्र के ऊपर, शुक्र अगर कहा जाए धन है, शुक्र अगर कहा जाए सुख है, और शुक्र की राशि में राहु का होना, तुला का राहु जो विवाह को चौपट किया, कोर्ट कचहरी वाद विवाद कराया, और बिजनेस में भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन दिया। ऐसे में जैसे ऐसे समझ लीजिए ये शुक्र है और शनि आके उसके ऊपर बैठ गया, और चंद्रमा से अगर अष्टम में, शनि की ढैया भी लग गई, लगन से छठे में। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं शुक्र के ऊपर शनि का वेट बढ़ा। मैं सामान्य भाषा में समझा रहा हूं आपको समझाने के लिए। शुक्र के ऊपर शनि का वेट बढ़ा। वेट बढ़ने का मतलब हो गया शुक्र क्या है, धन है, और इनका लाभ भी है, इनका सुख भी है, जिसके कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति का धन का नुकसान हुआ। और मार्केट अगर कहा जाए या कर्जा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं छठा भाव, कर्जा में व्यक्ति चढ़ा। चतुर्थ भाव में बैठा राहु ने कोर्ट कचहरी वाद विवाद कराया, कुछ दिन के लिए इनको जाना भी पड़ा, ठीक है। अब राहु इनका अगर कहा जाए तो नक्षत्र अगर देखें, इसमें थोड़ा साफ मुझे दिख नहीं रहा कौन सा नक्षत्र में, छोटा छोटा सा है। राहु अगर कहा जाए विशाखा नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र कहलाएगा, ठीक है, जिसके कारण इनको जाना पड़ा। लेकिन गुरु बलिष्ठ था। गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राशि का परिवर्तन करके बैठा है, ठीक है, राशि का परिवर्तन करके बैठा है। एक बात, गुरु बलिष्ठ था। ऐसे में कुछ ही दिन के बाद इनको बाहर आए, और कुछ समय के बाद वो कोर्ट कचहरी वाद विवाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो गया।
कर्जा उर्जा इन्होंने उतारा 2021 में, नौकरी पे दोबारा आए, और आज की डेट में अगर कहा जाए 17-18 लाख रुपए की इनकी मासिक इनकम है। दूसरी बात, अब यहां पर बात आती है, मैंने समझाया आपको व्यवसाय वाली बात कि व्यवसाय, अब यहां नौकरी की बात आती है। नौकरी का मालिक कौन? मंगल। मंगल अगर कहा जाए किसके साथ है, किस राशि में है? चंद्रमा के साथ लक्ष्मी नामक राजयोग बना के बैठा है। किसकी राशि में? शुक्र की राशि में। शुक्र अगर कहा जाए नौकरी के भाव में, ठीक है। शुक्र किसकी राशि में? गुरु की राशि है। गुरु अगर कहा जाए भाग्य। ऐसे में कहा जाएगा कर्म आपका लाभ में जाना, और कहीं ना कहीं लाभ क्या है? नौकरी, और नौकरी क्या है? भाग्य। बात समझना, बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं, इसमें बहुत सारे पेज हैं। इतना ही नहीं है कि मैं जो बता दे रहा हूं, बस इतना नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हालांकि नवमांश मेरे सामने लैपटॉप पे खुला हुआ, उसको मैं बीच बीच में देख ले रहा हूं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन आपको समझने के लिए, जिससे आसानी हो कि ग्रहों का संबंध क्या होता है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं जो है नौकरी मुख्य विकल्प है। एक बात, अब जैसे मंगल अगर कहा जाए तो इनका जो है मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में, जो कि मंगल का अपना ही नक्षत्र कहलाएगा। अब ये देखिए, अभी कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल 2 या 3 दिन पहले की बात है, हो सकता वो मेरा जिसने दिखवाया था फोन पे, हो सकता मेरा वीडियो भी देख रहा हो, बाहर का व्यक्ति था, इंडिया का नहीं था, बाहर का था। उसकी जन्म कुंडली में इस जगह पे 3 नंबर लिखा था, इस जगह पे 5 नंबर आ गया, मतलब सिंह लगन हो गया, इस जगह पे 6 नंबर लिखा था। और बुध अगर कहा जाए, जब यहां पर 5 होगा तो यहां 12 होगा। बुध अगर कहा जाए तो उसका नीच का था, और उसने पन्ना पहन रखा था। मैंने कहा पन्ना का सजेशन किसने दिया? तो कहा कि सर मेरी इस समय पे अंतर्दशा चल रही है, और जो सोशल साइडें होती है, एस्ट्रोटॉक आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा कि कॉल करिए, पहली चैट मुफ्त है, तरह तरह की जो है भ्रामक। मैं पहले हंसा, वो एक कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर है कि 150-200 लोगों को बैठा दिया वहां पर, जो पढ़ रहे हैं अभी ज्योतिष, उनसे जो है पर मिनट पे बात करा दी। मैंने उनसे कहा ये आपको पन्ना जो पहन रखा, ये आपको मार देगा, और कोई भी ढंग का ज्योतिषी आपको जो है पन्ने की रिकमेंड नहीं देगा। ये पॉइंट मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इसके पीछे भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई, एक ससुराल है, ठीक है, एक अपना माता पिता का घर है, 2 घर है आपके। अब ये मान लीजिए आपका ससुराल है, और ये माता पिता का घर है, और ये आप हैं, खुद हैं, और कहीं और जाके जो है तीसरे घर में आप रह रहे हैं। जब भी आपके ऊपर संकट आएगा तो सबसे पहले यहां पर दिक्कत होगी ना, जहां पर आप रह रहे हैं, आप ही को दिक्कत होगी ना। उसके बाद ये प्रभावित होगा, उसकी मूल त्रिकोण राशि प्रभावित होगी, उसके बाद अगर कहा जाए तो ये प्रभावित होगा। अब कोई भी रत्न अगर कहा जाए तो उसका परिणाम कैसे देखा जाता है? अगर नीच का है तो मान लीजिए कारक भी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है, जैसे इन्हीं की जन्म कुंडली या अन्य कोई जन्म कुंडली देख लिया जाए, मान लीजिए शनि इन्हीं की मान लेते हैं, शनि यहां पर है और यहां पर बैठ गया। मैंने कहा कि आप मार्केट से, कोई बात नहीं, आप नीलम पहनिए, आंख बंद करके पहनिए। उसका रीजन ये होता है, हालांकि कई चीजें देखनी है, लेकिन मुख्य रीजन क्या होता है, जिस जगह पे नीच का ग्रह बैठा है, अगर उस जगह का हमको फायदा लेना है तो उसकी पाठ पूजा। जिस जगह पे नीच का ग्रह बैठा हुआ है, जैसे इन्होंने बुध का रत्न यहां पहना, तो बुध का पावर अगर कहा जाए इस जगह पे सबसे ज्यादा पड़ेगी। वो दशा उशा छोड़ो, बीमार करेगी आपको, ठीक है। मेरा इस समझाने का मतलब समझिए। अब मान लीजिए नीलम ये पहना है आपने इस जगह पे, ठीक है, आपने यहां पर शनि आपका बैठा है मान लीजिए, और शनि अगर कहें अष्टम और सप्तम का मालिक है, मैंने रिकमेंड किया आप नीलम पहनिए। नीलम बहुत वेटेड ना हो, नीलम वेटेड का मतलब हो गया फिर हार्म करेगा, और हार्म कहां करेगा? पत्नी पे असर देगा। और यहां पर नीलम का सजेशन देख, बोलने से पहले मैंने जन्म कुंडली पत्नी की देखी, उनकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आने वाले समय में तो नहीं है। उसके बाद मैंने रिकमेंड किया आप नीलम पहनिए, सूट किया, अच्छा सूट किया। अब बुध अगर अष्टम में हो गया, उसके बाद अगर कहा जाए तो तृतीय का मालिक है, द्वितीय का मालिक है, और लाभ का स्वामी है। उसके बाद वर्गोत्तमी नीच था, वर्गोत्तमी नीच है, उसका रत्न पहन के अपने शरीर को क्यों बर्बाद करोगे? शरीर ठीक रहेगा तो पैसा तो कमाओगे, ना ही ये पैसा देगा,
ना ही वो आपको जो है कहीं ना कहीं शरीर ठीक रखेगा। बहरहाल मैंने एक उदाहरण आपको दिया किस तरीके से जहां पर भी नीच का ग्रह बैठा है, अगर उसका रत्न पहनोगे तो उस जगह को सबसे ज्यादा वो प्रभावित करेगा। उसके बाद आपको देखना है उसकी मूल त्रिकोण राशि में किस भाव में है, उसके बाद आपको देखना अगर उसकी दूसरी राशि भी है तो वो किस भाव में है। बहरहाल इसके बाद अब यहां पर लाभ की बात करें, धन की। देखिए धन की बात करें, शुक्र गुरु बहुत अच्छा है, ये ऐसे में व्यक्ति के पास धन प्रचुर मात्रा में रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन लाइफ में अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कभी भी व्यवसाय में नहीं पड़ना है, हमेशा नौकरी ही करनी है। नौकरी का विकल्प उसके लिए अच्छा कहलाएगा। एक बात, अभी जैसे शनि की महादशा इनकी चलेगी, और शनि की महादशा इनकी अगर कहा जाए तो 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, 2027 के 2028 से शुरू हो जाएगी शनि की महादशा। अब शनि की महादशा में व्यक्ति को जितनी स्मूथनेस अभी चल रही है, ठीक है, वो तो टाइम फ्रेम गोचर इत्यादि चीजें खराब था। जब सूर्य शनि का गोचर सूर्य बुध के ऊपर गोचर किया शनि ने 2020 से लेके उस समय वक्री भी रहा और पीछे भाव में भी गया, धनु राशि में भी गया, ठीक है। वो 18 साल 19 साल में एक बार ऐसा होता है कि शनि महाराज जो है पीछे जाते हैं, बाकी तो अपने भाव में ही गोचर करते हैं, वक्री होते हैं। उस समय पे यहाँ पर गुरु को देखने के कारण और दसम दृष्टि से राहु और शनि को देखने के कारण इनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म 2021 में दोबारा से मिल गया कि एक नौकरी अच्छी मिल गई। आज की डेट में उस पर कंटिन्यू कर रहे हैं और खुश हैं, कर्जा उतार दिया, सारी चीजें जो है व्यवस्थित अब चल रही हैं। सेकंड, धन अच्छी मात्रा में है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन भी देखो, पापक ग्रह धन सबसे ज्यादा देते हैं। अब मान लो किसी का राहु लाभ में बैठा है और वो शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, और खासकर अगर कहा जाए पहले या तीसरे चरण में है, या शनि बैठा शुभ ग्रह के नक्षत्र में दूसरे या चौथे चरण में है, और वो शुभ ग्रह आपके जो है लगन कुंडली में अच्छे भाव में है, तो आप धनी कहलाएंगे। वहीं पे अगर शुभ ग्रह है और पापक ग्रह में बैठे हैं तो उतार चढ़ाव कराता रहेगा, धन तो देगा, उतार चढ़ाव कराता रहेगा। अगर इसके ऊपर दृष्टि अच्छी पड़ रही है, शनि मान लीजिए यहां बैठा है, या केतु यहां बैठा है, या शुक्र यहां बैठा है, दृष्टि अगर कहा जाए अच्छी पड़ रही है, एक पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो भी धनवान कहलाएगा। ऐसा नहीं है। लाभ मतलब हो गया लाभ, इसमें जो भी ग्रह देखेंगे, जो भी ग्रह बैठेंगे, उन ग्रहों में कितना दम है, धन तो व्यक्ति को देंगे ही देंगे। अब कितना दम है वो उस पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। पेज तो बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।